स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद राज्य द्वारा जो आपका जारी किया गया द्वितीय सार्वधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो आपका हिंदी एक का है। और आज के इस वीडियो में सेट 2 देखेंगे। सेट 1 अपलोड हो चुका है, ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और आपका क्लास 9 का जो मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर वे सभी को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जो आपका हिंदी का जो टर्म 2 एग्जाम का सेट 2 है, तो सबसे पहले आपको जो है एक दिया गया है कि खंड का जो आपको है अपठित बोध दिया है। जो इसमें आपको जो 6 नंबर यहाँ से आपको जो मिलने वाला है, जो कि 3 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न को आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यानी 6 प्रश्न आपको जो यहाँ से गद्यांश से पद्यांश से या पद्यांश से आपको जो मिलने वाला है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और आगे का 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि देखिए ये जो आपका पद्यांश है ये है क्या, किसके बारे में, तो जंग ना होने देने के बारे में इसका जो शीर्षक के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसका सीधा प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है सेट 2 का जो आपका हिंदी का कि निम्न शब्दों के एक एक परिवाची शब्द लिखे, जिसमें आपको जो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसका पद्यांश का और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न था शब्दों का परिवाची शब्द लिखना है। तो सबसे पहले आसमान, आसमान का क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, आकाश आसमान का परिवाची शब्द है। और है विश्व, विश्व का जो आपका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो दुनिया हो जाएगा। ठीक है, विश्व का परिभाषित शब्द दुनिया हो जाएगा, दुनिया लिखिए, दुनिया विश्व का परिभाषित शब्द हो गया। इसको लिखिए, नोट करिए। बढ़ते आपका 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर का जो आपका प्रश्न क्या पूछता है कि देखिए 2 नंबर का प्रश्न पूछता है आपका उपयुक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे। मतलब जो है मैं आपको जो पद्यांश के शुरू में बता दिए, ये पद्यांश किसके बारे में, शीर्षक किसका देंगे इसको, तो जंग ना होने देने के बारे में ये बताया। तो इसका जो शीर्षक क्या हो जाएगा, जंग ना होने देने का। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है कि हम जो है हम सभी किसके साधक है, हम सभी किसके साधक है, तो हम सभी विश्व शांति के साधक है। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग खंड खा आगे जो आपका पाठ पुस्तक से है, यानी जो आपका किताबी से प्रश्न स्टार्ट हो गया आना। तो पहला प्रश्न आपका 4 नंबर से शुरू होता है, जिसमें आपको देखिए 4 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर का रहेगा, यानी 12 क्वेश्चन आपका किताब से भी पूछ रहा है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए आपका जवाब पूछा क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब यहाँ कुछ और अधिक प्रश्न है जिसमें आपको 4 प्रश्नों का सिर्फ उत्तर देना है। तो हम लोग सभी को देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि मेघ आए, मेघ जो आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख हम लोग करते हैं। तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि देखिए मेघ के आने पर जो हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां जो खोलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है और तालाब में भी जो है उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली चमकने लगती है। ये मेघ आए से ये हवा तेजी से चलने लगती है सब। देखिए इसमें एक बेसिक बात क्या था कि जो मेघ आए जो आपका दिया था उसका जो है तुलना जो आपको एक दामाद से किया गया था, यानी दामाद के आने पर। तो जिस प्रकार जब किसी बेटी का विवाह होता तो उसके आने पर दामाद आते हैं तो वहाँ के सभी लोग जो है गांव के खिड़की खोलने लगते हैं और देखने लगते हैं। तो इसी के बारे में तुलना करके बताया मेघ आए दामाद के बारे में। ठीक है, तो इसको समझिए और नोट करिए। बढ़ते हम लोग खान नंबर की ओर। तो खान नंबर का जो पहला प्रश्न, मतलब खान नंबर का आपका जो प्रश्न पूछ रहा है कि कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को जो है कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता में जय उड़ना भर रही है और जो कभी जेल की काल कोठरी में बंद कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। मतलब जो है कोयल जो है
आपको मतलब कोयल मतलब कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रहे थे, इसलिए जल रहे थे क्योंकि कोयल जो आज़ाद थे और जो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे काली कोठरी के जेल में जो कैद थे। तो कैदी और कोकिला के पार्ट से ये प्रश्न आपका आया, तो इसको देखिए बढ़ते हम लोग ग नंबर की ओर। तो ग नंबर का जो आपका प्रश्न पूछता है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी जो है विशेषताओं को आप अपनाना चाहोगे और क्यों। तो ये पाठ आप मतलब जो आपका जो पाठ की पुस्तक है कौन सा है, तो जो आपको इसमें दिया है था कि देखिए उसका बाद देखिए आपका जो देखिए तो देखिए आपका प्रश्न क्या है कि बालिका जो मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, तो नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया उसी के बारे में है। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखेंगे, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता हम अपनाना चाहेंगे, मतलब जो उनकी पुत्री थी। तो पितृत्व, धरोहर और देश प्रेम की भावना, पहला हो गया निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना, दूसरा वह एक साहसी तथा वक चतुर बालिका थी, हो गया तीसरा, और वह और तर्कशीलता, यानी 4 उसके गुण को अपनाना है, मतलब इसमें बताया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हम लोग घ नंबर की ओर। देखिए आपका जो घ नंबर का प्रश्न पूछा है कि लेखिका जो महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया, मतलब जो अपने माँ के बारे में क्या क्या जो लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखी है उसके बारे में बताना है। तो पॉइंट वाइज दिया, पॉइंट वाइज समझिए, कॉपी पर नोट करिए। पहला, उन्हें हिंदी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। वे धार्मिक स्वभाव की महिलाएं थी, वे पूजा पाठ किया करती थी तथा ईश्वर में आस्था रखती थी। लेखिका की माता अच्छे ज्ञान अच्छे संस्कार वाली महिलाएं थी, वह लिखा भी करती थी यानी लिख पढ़ सकती थी। तो यही आपको 4 पॉइंट दिया है जो महादेवी वर्मा ने अपने माँ के बारे में बताया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब जो ब्रजभूमि रसखान जो है आपका जो है इसमें जो है किन किन प्रेम रूपों में अभिव्यक्त है इसको बताना है। तो कवि को ब्रजभूमि में गहरा प्रेम था, ब्रजभूमि से गहरा प्रेम था। वह इस जन्म में ही अगले जन्म में भी जो है ब्रजभूमि का वासी बनना चाहते थे। रसखान सभ्या में से प्रश्न उठा, तो ईश्वर अगले जन्म में उससे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वो हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। मतलब जो ब्रजभूमि से उनको इतना लगाव था, कृष्ण की जो है कृष्ण भक्ति में इतना लगाव था कि हर हालत में किसी भी जन्म में जो है वो कहाँ जन्म ले, तो ब्रजभूमि में ही जन्म ले, और बने भी तो क्या ग्वाला बनाए या गाय बनाए या पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, लेकिन हर हाल में ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हो, यही इसमें बताया है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है, तो लेखिका जो है महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। उत्तर, लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां जो रहती थी। इनमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाले लड़कियां थी। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेदभाव होते हुए भी उनकी जो पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। सब हिंदी में पढ़ते थे, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में वे अपने ही भाषा में बातचीत करते थे। सबसे परस्पर बहुत प्रेम थे, सब में जो परस्पर बहुत प्रेम था, यही इसमें बताया गया कि कैसे कैसे भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना। पहला क्या है, जिसमें 6 नंबर आपको मिलेगा। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो माटी वाले क्यों नहीं था, तो देखते इसका उत्तर की ओर। तो देखिए माटी वाले जो अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझने में उलझे निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिलाएं थी। अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही उनके जो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उसे मिट्टी को बेचना, इसमें उनका जो है सारा समय बीत जाता था। अपने इसी दिनचर्या को जो है वह नियति मानकर चले जा रहे थे। ऐसे में माटी वाली के पास जो है अच्छे या बुरे भाग्य के सोचने में जो समय नहीं था। तो जो माटी वाली थी, जो माटा खाने से जो है अपना जो मिट्टी लाती थी और जो घर घर जाकर जो है चूल्हा को जो है लिपाई पुताई करती थी,
जिसके कारण जो वो अपने और अपने बूढ़े का जो है पेट को पालती थी, और अपने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा गरीब थी, जिसके कारण जो उन्हें अपने भाग को जो है अच्छे बारे में सोचने का जो समय नहीं मिले। इसी को लिखना है, तो समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका जो ख नंबर का प्रश्न पूछता है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में जो कथावस्तु के आधार पर आप किसे जो मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो देखिए इसका उत्तर आपका जो हो जाएगा, कथावस्तु के आधार पर जो हमें उमा इस एकांकी का मुख्य पात्र लगती है। पूरे एकांकी उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज के सारी गली, यहाँ सारी हो जाएगा सारी गली, मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। उसका जो है सशक्त व्यक्ति सारे पत्र को भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद देखिए आपका जो ग नंबर का प्रश्न पूछता है कि माटी वाली का जो रोटियां इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को जो प्रकट करता है। तो देखिए उत्तर जो माटी वाली का जो रोटियां का हिसाब लगाना उसकी जो गरीबी, फटे हाले और आवश्यकताओं की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद जो इतना नहीं कमा पाती कि वह अपना जो है तथा बूढ़े का जो बीमार पति का पेट भर सके। मतलब जो माटी वाली बहुत गरीब थी, माटा खाने से जो माटी लाती थी और जो घर जगह जाकर जो चूल्हा का लिपाई पोताई करती थी, और जो कुछ महिलाओं को जो है उनके पर जो है दया लगता था तो वो कुछ रोटियां उन्हें दे देती थी, और उसी तरह इसमें बताया गया। तो गा को नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो खंड जो आपका गा, ये खंड गा में आपको जो है रचना किया है कि देखिए आपको इसमें पाँच नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। इसमें 2 प्रश्न पूछता, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को जो है जो बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। अथवा में पूछे, यानी दोनों में से एक उत्तर देना है। तो मैं इसका जो है दूसरा उत्तर देने वाला हूँ, यानी जो वार्षिक परीक्षा वाला। तो इसको आप नोट करिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए कैसे होगा इसका। देखिए सबसे पहले 203 शिवाजी पार्क, मतलब आपको जो अपना एरिया का जो मतलब एड्रेस को शुरू में लिखना है। जिस प्रकार आपको जो है लिखते हैं आपका एड्रेस, तो अपना एड्रेस यहाँ लिखिएगा। सिटी लाइव लिखा है तो अब पूरा एड्रेस आपको लिखना है यहाँ से पूरा तक, ठीक है। और यहाँ जो ये दिया, ये पिन कोड दिया, तो पिन कोड अपने जगह के लिखिएगा। और दिनांक यहाँ दे दीजिएगा, जिस भी दिन आप जो है इस पत्र को लिखते हैं तो दिन दे दीजिएगा। और प्रिय आपको जो है बधाई देते हुए लिखना है। तो जिसको भी देते हैं वह बधाई को, आपका जो भाई नाम है तो उसको आपको यहाँ पर दे देना, छोटे भाई का नाम, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। तो शुभाशीष तुम्हारा जो है पत्र मिला, शुभाशीष तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार जो है ज्ञात हुआ, या जानकर खुशी हुई कि तुम परीक्षा में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। यह सब तुम्हारे जो परिश्रम का फल है, यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। साथ ही मुझे जो है तुमसे यह उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे भी सफलता प्राप्त करते रहोगे। तुमने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है। मम्मी पापा एवं दादा दादी की ओर से जो है आशीर्वाद। तुम्हारी अग्रजा, देखिए आपको यहाँ पर तुम्हारी अग्रजा लिखा है, तो यहाँ लड़की का नाम, लड़की मतलब जो है लिख रही है अपने छोटे भाई को। तो आप अगर लड़के हो, अगर आप छोटे भाई को लिखते तो यहाँ अग्रज लिखिएगा, ठीक है। अग्रजा नहीं अग्रज लिखिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरह आपका जो पत्र यहाँ से तैयार होता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 7 नंबर का जो आपका प्रश्न है कि दिए गए सेकेंद्र विधियों के आधार पर जो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक विषय पर जो आपको 150 शब्दों में निबंध लिखे। मतलब आपको जो है इसमें 3 दिया है, 3 में से आपको एक को लिखना है, जिसमें आपको जो 6 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बिरसा मुंडा और खेल कूद का जो आपको महत्व, और जो आपका तीसरा क्या है तो परोपकार का जो है महत्व। तो मैं इस पर किसके बारे में लिख रहा हूँ, तो परोपकार का महत्व के बारे में जो आपको जो लिख रहा हूँ। तो इसको आप देखिए, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा। देखिए भूमिका, सबसे पहले भूमिका है, तो भूमिका को लिखिए। अर्थ है, महत्व है और उपसंहार है, तो इसको लिखना है। देखिए यहाँ भूमिका हो जाएगा, भूमिका, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिखना है, तो भूमिका इधर दिखा से होता है। देखो भूमिका, समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। यह ऐसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन सकता है, मित्र बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को पहचान परोपकार से की जाती है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है वह अच्छा व्यक्ति होता है। जिस समाज में दूसरे की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होती है
वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होता है। ये आपका भूमिका हो गया। और इसका अर्थ बताने तो अर्थ परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पर परस उपकार, तो इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है दूसरे का अच्छा करना और दूसरों की सहायता करना। तो किसी की मदद करना ही परोपकार कहा जाता है। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह जो पाई जाती है। अच्छा कर्म करने वाले को ना यहाँ और ना ही जो है परलोक में विनाश होता है। अच्छे कर्म करने वाले को। उसके बाद है परोपकार का जो महत्व होता है। इसका महत्व को कैसे लिखेगा? परोपकार का महत्व, जीवन में परोपकार को बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से जो बढ़कर कोई धर्म नहीं। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह की है कि आज तक परोपकार उसके मूल में ही काम कर रही है। और परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। उपसंहार देखना तो उपसंहार परोपकार सहानुभूति का जो पर्याय है। इसे यह सज्जनों की भूमिति होती है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। तो देखिए आपका जो परोपकार का यहाँ से जो है पूरा कंप्लीट हुआ संकेत बिंदु। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका जो 8 नंबर जो आपका लास्ट प्रश्न है। तो देखिए विद्यालय के द्वारा जो साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का जो वातावरण है, इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। मतलब जो विद्यालय यानी स्कूल में जो आपको जो है साइकिल जो है बट रहा है, यानी स्कूल में साइकिल दिया जा रहा है विद्यार्थियों को, जिसमें जो है दो मित्रों के बीच में हुए गए बातचीत को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले राजू और मोहन यानी दो मित्र का नाम है। तो राजू जो बोलता है, अरे मोहन तुमने सुना कुछ? अरे मोहन तुमने सुना कुछ? तो बोलता है मोहन, क्या दोस्त? तो राजू बोलता, अरे भाई हम लोग को विद्यालय से एक साइकिल मिलने वाला। मोहन, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। राजू बोला, हाँ अब हम लोग साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको भी साइकिल मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्कूल से साइकिल मिला है। तो इसी प्रकार आपको जो है सेट 2 कंप्लीट हुआ हिंदी जो आपका एक है। इससे पहले सेट 1 अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर नहीं देखें तो। और अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न का मोस्ट भी आए सभी को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।